नमस्कार, वेलकम टू फैक्ट। हाल ही में एस जयशंकर जी के स्टेटमेंट के जवाब में चाइना ने कुछ इंटरेस्टिंग सा रिप्लाई किया और कहा कि हाँ, हम जयशंकर जी से सहमत हैं और एशियन सेंचुरी के लिए इंडिया चाइना के टाइज़ को और इम्प्रूव करने के लिए रेडी हैं। अब क्या है एशियन सेंचुरी, क्या है जयशंकर जी का बयान और क्या है चाइना का रिप्लाई, चलिए सारे फैक्ट डिटेल में देखते हैं। हेडलाइंस कुछ कहती हैं, वो ये है कि चाइना बैक्स एस जयशंकर्स एशियन सेंचुरी रिमार्क कॉल फॉर इम्प्रूव्ड टाइज विद इंडिया। एक्चुअली हुआ क्या था, देखिए जयशंकर जी ने एक ही बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट हम अमेरिका के ऊपर तंज की तरह ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका भारत से कहता है कि म्यांमार पर सैंक्शन लगा दो क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री रूल करती है और डेमोक्रेसी नहीं है। अब इसके जवाब में जयशंकर जी ने कह दिया कि भाई देखो, हम आप पर ज़्यादा भरोसा करते नहीं हैं, हम उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो प्रॉब्लम के पास में होते हैं और उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते जो प्रॉब्लम से दूर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जैसे अफ़गानिस्तान में किया वो पूरी दुनिया ने देखा और इससे एक ट्रस्ट की कमी बनती है। तो हम आप पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते कि जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। हमें अपने पड़ोसी के बारे में भी सोचना होगा। इसके बाद जयशंकर जी ने चाइना के लिए भी कुछ बोला और जयशंकर जी ने बोला कि एशियन सेंचुरी को पाना बहुत ही मुश्किल होगा अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन नॉर्मल नहीं हुए, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं हैं और दोनों के बीच बॉर्डर्स को लेकर प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। अगर ऐसा रहा तो 21वीं सदी कोई भी एशियन सेंचुरी नहीं होने वाली। अब आप पूछ सकते हैं एशियन सेंचुरी क्या है, तो देखिए जिस प्रकार 19वीं सदी ब्रिटेन की सदी मानी जाती है, 20वीं सदी अमेरिकन की सदी मानी जाती है, उसी प्रकार 21वीं सदी को एशियन सेंचुरी माना जा सकता है, बट उसमें कई कंडीशंस हैं। देखिए 1988 में एशियन सेंचुरी शब्द को चाइना के लीडर ने ही गढ़ा था, कंस्ट्रक्ट किया था। उन चाइनीज़ लीडर का नाम था डेंग जाओपिंग। उन्होंने इंडिया के पीएम राजीव गांधी के साथ पॉइंट आउट किया था कि जब तक इंडिया चाइना डेवलप्ड कंट्री नहीं हो जाते तब तक एशियन सेंचुरी हासिल नहीं होगी। डेंग जाओपिंग कौन थे? ये चाइना के बहुत ही बड़े लीडर थे और देखिए तो एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे। देखिए हुआ क्या था कि माओ जेडोंग ने चाइना की इकनॉमी को एक तरीके से काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया था और चाइना में जो मॉडर्न इकोनॉमी आई है वो डेंग जाओपिंग की ही देन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी की कि कैसे एशियन सेंचुरी को पाया जा सकता है और उन्होंने ये भी बोला है कि 2050 तक आप एशियन सेंचुरी का पीक देखेंगे। इसमें लिखा है कि एशिया की आधी आबादी, पूरी तो नहीं लेकिन आधी आबादी वही स्टैंडर्ड एंजॉय करेगी जो यूरोप की आबादी करती आई है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इकोनॉमिक पावर एशिया में शिफ्ट होने लगेगी। हालांकि सभी रिपोर्ट्स ईस्टर्न एशिया के बारे में बोलते हैं, जिसमें जापान आ जाता है, ताइवान आ जाता है, चाइना का ईस्ट पार्ट आ जाता है, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। अब देखिए है क्या कि साउथ एशिया में मोस्टली कंट्री जो हैं वो फेल कर रही हैं। अब अफ़गानिस्तान का आपको पता ही है, पाकिस्तान बर्बादी के कगार पे खड़ा है, श्रीलंका बर्बाद हो चुका है और बांग्लादेश की भी कंडीशन अच्छी नहीं है। तो इंडिया को साउथ एशिया की ग्रोथ को आगे बढ़ाना होगा और पाकिस्तान के साथ भी हैंडल करना होगा। लेकिन एस जयशंकर जी का कहना है कि जब तक इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म नहीं कर लेते तब तक ट्रूली एशियन सेंचुरी हम नहीं पा सकते। आई होप आपको ये नॉलेज काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।